हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान ऑटोटेक। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं BS6 गाड़ियों का, है ना। और हमें गाड़ियों में काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी आती है सर। गाड़ी के अंदर जब फॉल्ट आते हैं, गाड़ी में स्टार्टिंग से रिलेटेड, गाड़ी के अंदर पिकअप से रिलेटेड, गाड़ी का कस्टमर एवरेज नहीं दे रही है गाड़ी, है ना। ऐसे काफ़ी सारी हमारे पास प्रॉब्लम गाड़ी की आती हैं। या गाड़ी में स्टार्टिंग तो हो रही है गाड़ी, बट गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट जल रही है, तो सर हम गाड़ियों पर काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आया हूं कि जिस एक वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को, अगर आप अपना काम नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या मान लीजिए काफ़ी दिन से काम तो कर रहे थे बट आपके पास प्रॉपर टूल्स ना होने की वजह से, उनकी नॉलेज नहीं होने की वजह से आपका जो कस्टमर था दोस्तों वो वापस लौट जाता था। जिसका नुकसान क्या होता था, एक तो आपकी अर्निंग ड्रॉप होती थी, यानी आपकी अर्निंग कम होती थी। दूसरा, कस्टमर के पास नेगेटिविटी मार्केट के अंदर जाती थी। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं आपके अभी स्क्रीन पर, काफ़ी सारे दोस्तों हमने स्पेशल टूल्स आप लोगों के लिए अरेंज कर लिए हैं। और काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हमारे डेली बेसिस में यूज़ आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट करता हूं, अगर मान लीजिए BS6 गाड़ी का आप काम को करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए जिससे आप गाड़ी को स्कैन कर पाएँ। जो चेक इंजन लाइट होती है वो जल जाती है, तब दोस्तों हमें इस वाले टूल का इस्तेमाल करना है। यह है दोस्तों हमारा V519 स्कैनर, यानी कि V519 OBD स्कैनर। इसके अंदर दोस्तों हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके साथ में एक स्कैनर देंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों, इस तरीके का आपको उसके साथ केबल दिया जाएगा जिसमें दो अटैचमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए BS6 फेस की गाड़ी है और जो BS6 OBD2B जो फेस की गाड़ी है या OBD2A फेस की गाड़ी है, उसको भी आप दोस्तों इस एक केबल की मदद से ही स्कैन कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से केबल परचेस करने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसके साथ में दोस्तों आपको ये भी प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज और। मान लीजिए आपने स्कैनर ले लिया, केबल मिल गया, बट दोस्तों आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा फॉल्ट अगर आता है तो हमें क्या देखना है, डायग्नोस कैसे करना है। तो उसके लिए हमने अपने मैकेनिक भाइयों के लिए क्या आसानी करी है, हम इसके साथ साथ आप लोगों को वायरिंग डायग्राम, इलेक्ट्रिकल चार्ट, फाल्ट कोड का PDF भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये एक टूल्स की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद अब हम चलते हैं अगली बात। अगर मान लीजिए BS6 का आपको काम करना है तो दोस्तों वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के बारे में क्या, वोल्टेज अगर चेक करना है तो कैसे चेक करना है, DC वोल्टेज अगर चेक करना है तो कैसे करना है, AC वोल्टेज अगर चेक करना है तो कैसे करना है, किसी सेंसर को, किसी एक्चुएटर को आपको चेक करना है तो उसका रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कराऊंगा इस स्कैनर के साथ में। लेकिन दोस्तों, उसको चेक करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ती है, वो है हमारा दोस्तों मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर दोस्तों हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो मास्टेक कंपनी का प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका दोस्तों रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। तो हम आपको मल्टीमीटर भी आसानी के साथ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, ये हो गई दोस्तों बात। V519 स्कैनर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। आपने गाड़ी आपके पास आती है, कस्टमर भाई की कंप्लेंट रहती है कि सर गाड़ी मेरी माइलेज नहीं दे रही है। आपने उसमें सारे काम कर लिए, क्या क्या काम कर लिया आपने, उस गाड़ी का व्हील चेक कर लिया, आपने व्हील घुमा के देखा फ्री था, ठीक है, आपने गाड़ी को चलाकर चेक किया, गाड़ी चलने में भी ठीक थी, स्टार्टिंग भी गाड़ी की लेट नहीं है, स्टार्टिंग भी गाड़ी की प्रॉपर हो रही है, बट उसके बाद भी गाड़ी के अंदर माइलेज का इशू नहीं मिल रहा है। तो आपने लीकेज भी चेक कर लिया, गाड़ी का गैस लीकेज भी प्रॉपर आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और आती है, वो होता है हमारा गैस का प्रेशर। चाहे LPG गाड़ी हो, चाहे CNG गाड़ी हो, चाहे LPG गाड़ी हो, चाहे CNG गाड़ी हो दोस्तों, उसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक इस तरीके का ये प्रेशर गेज आता है, जिस एक टूल की मदद से आप LPG गाड़ी हो चाहे CNG गाड़ी हो, दोनों का दोस्तों आप गैस का प्रेशर चेक कर सकते हैं। कितना प्रेशर होना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है। आई बटन में दोस्तों उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर दोस्तों आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस टूल का हम यूज किस तरीके से करना है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने अपना जो V519 स्कैनर आता है किस तरीके से हमें यूज करना है, इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। तो जिस किसी भाई को भी दोस्तों स्कैनर चलाने में दिक्कत होती है या किस तरीके से चलाना होता है, आप उस वीडियो को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जहां से दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से हमें स्कैनर यूज। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की काफी सारी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर जो हमारा BS6 मॉडल है, चाहे OBD-A हो, OBD-V हो, सर उसके अंदर जो क्रैंक का स्पॉकेट रहता है, यानी क्रैंक का गियर निकालने वाला टूल आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो दोस्तों हमारे पास ये हमारा, थोड़ा क्लियर करके दिखा दीजिए हमारी ऑडियंस को पास में, एक हैवी में स्पेशल टूल्स में अपना जो क्रैंक का गियर निकालने वाला दोस्तों टूल था वो अवेलेबल हो चुका है। और उसके अंदर हमने इसमें मॉडिफाइड भी कराया है। मॉडिफाइड क्या कराया है, इस तरीके का आपको उसके साथ में दोस्तों स्पेशल भी दिया जाएगा, जिससे हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसका फेस आने से खराब नहीं हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो फिट हो जाएगा, और जो कि दोस्तों काफी हैवी है और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आप एक बार अगर यूज करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। इससे पहले आप जो यूज कर रहे थे
और अब जो आप यूज कर रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो ये हमारे पास दोस्तों दोनों तरह की गाड़ियां, यानी कि BS4 मॉडल उसका भी हमारे पास ये आ चुका है क्रैंक गियर निकालने वाला टूल, और हमारा जो BS6 गाड़ियां हैं उसका भी क्रैंक का गियर निकालने वाला दोस्तों हमारा ये पुलर है, ये अपने पास अवेलेबल हो चुका है। ठीक है जी, चलिए। काफी सारे आपके दोस्तों सवाल आ रहे थे इस चीज को लेकर, काफी कमेंट आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है हमारी गाड़ी के अंदर जो हैंडल बार होता है, जो हम हैंडल बार पकड़ते हैं उसके नीचे हमारा स्टीयरिंग कॉलम लगा रहता है। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, हमारे काफी सारे मैकेनिक भाई, अगर कस्टमर भाई उनके पास जाता है, बोलता है भैया मेरी गाड़ी का हैंडल टाइट कर दो, तो वो क्या करते हैं, पेचकस और हथौड़ी लेके ठोकना स्टार्ट कर देते हैं। उसका नुकसान दोस्तों क्या होता है, जो हमारा स्टीयरिंग कॉलम रहता है उसकी थ्रेड यानी कि उसकी चूड़ियां खराब हो जाती हैं। तो कभी भी अगर आप हैंडल को ओपन कर रहे हैं यानी कि स्टीयरिंग कॉलम को आप ओपन कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके का ये एक हमारा स्पेशल टूल्स होता है, ये भी जिससे हम हैंडल का पुलर बोलते हैं, जो कि हमारा हैंडल का चिकनेट खोलने के काम में आता है। BS4, BS3, BS6, BS7 जैसे आप बोलते हैं, सब गाड़ियों में दोस्तों सिंपल एक ही पीस हमारा काम करेगा, आपको अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हमारी जो गाड़ियां हैं BS6 पीस की, उसके अंदर आपने देखा होगा कंपनी ने जो फ्रंट एक्सल होता है यानी आगे वाला जो पहिया होता है, वहां पर जो बेरिंग लगा रहता है, एक्सल लगा रहता है, अगर कभी आपको एक्सल बेरिंग का काम करना है तो वहां पर दोस्तों एक स्पेशल नट दे दिया है जिसमें 4 खांचे बने हुए हैं, उसे बोला जाता है फ्रंट एक्सल चेक नट टूल। तो दोस्तों उसको ओपन करने के लिए हमने आप लोगों के लिए ये 4 टंग का आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्रंट एक्सल वाला टूल है, जिससे आप अगले पहिए का जो एक्सल का स्पेशल नट होता है, आप उसको आसानी से एल्टोमी लगाकर इसके अंदर और उसकी मदद से आप आसानी से खोल सकते हैं। तो ये पुलर भी दोस्तों हमारे पास आपके अवेलेबल हो चुके हैं। चलिए, उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, जिस गाड़ी के अंदर रियर व्हील के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा रोलर बेरिंग आता था अपना, है ना, तो रोलर बेरिंग का दोस्तों पुलर आता है जिससे आप रोलर बेरिंग निकाल सकते हैं। काफी हैवी है दोस्तों, काफी अच्छा है। तो ये पुलर भी दोस्तों हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। तो हमारे जिस किसी भाई को दोस्तों ये चाहिए हो तो आप इसके लिए भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा, मान लीजिए कभी कभी कस्टमर भाई आपके पास गाड़ी को लेकर आते हैं और कस्टमर भाई आपसे बोलते हैं भाई मेरी गाड़ी के अंदर जो टाइमिंग चेन खराब है, टाइमिंग चेन नॉइस कर रही है, तो आप उसमें टाइमिंग चेन ऊपर से भी डाल सकते हैं बिना इंजन खोले। तो वो कैसे डाल सकते हैं, वो दोस्तों आप इस एक टूल की मदद से गाड़ी की टाइमिंग चेन ऊपर से ही डाल सकते हैं। उसके लिए आपको इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ खाली टैपेड कवर खोलेंगे और इस एक टूल की मदद से दोस्तों आप गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों कस्टमर भाई की कंप्लेंट रहती है नॉर्मल सर्विस के अंदर कि मेरी गाड़ी दबकर चल रही है, BS6 गाड़ी है, गाड़ी मेरी भाग नहीं रही है, लोड ले रही है, स्टार्टिंग ट्रबल है। तो दोस्तों मैं जैसे आप लोगों को बताता हूं, सर्विस शेड्यूल के अंदर दोस्तों हर 10,000 किलोमीटर पे यानी कि हर 10,000 किलोमीटर पे हमें गाड़ी का टैपिट एडजस्टमेंट करना चाहिए, कंपलसरी है। तो दोस्तों टैपिट को एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है, आई बटन में दोस्तों मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमें इनलेट साइड वाल्व का टैपिट एडजस्टमेंट कितना रखना चाहिए और जो हमारा एग्जॉस्ट वाला वाल्व होता है उसका हमें टैपिट एडजस्टमेंट कितना रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम रखेंगे कैसे मालूम, मान लीजिए आपको चल गया, तो दोस्तों उसके लिए हमारा ये जो स्पेशल फिलर गेज आता है, इसकी मदद से दोस्तों आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 26 ब्लेड मिलते हैं आपको, जिससे आप अलग अलग टाइप के मेजरमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा फिलर गेज टैपिट को एडजस्टमेंट करने के लिए। बट दोस्तों जो हमारा टैपिट को स्क्रू होता है उसको होल्ड करने की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों हमारे पास 2 टाइप के, एक BS6 और एक BS4, यानी OBD2, OBD-V, OBD2A, OBD2B, उस गाड़ी के अंदर ये वाला लगेगा और इससे पहले मॉडल जो आता था BS4 मॉडल, उसमें ये वाला लगेगा। इसे बोला जाता है टैपिट स्क्रू होल्डर। इसकी मदद से आप स्क्रू को होल्ड कर सकते हैं, जिससे आप आसानी के साथ टैपिट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद दोस्तों एक टूल आता है हमारा, जो आपने देखा होगा मैग्नेटो, मैग्नेट को होल्ड करने वाला टूल। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों हमारा ये टूल होता है, जिससे हम जो हमारा मैग्नेट रहता है उसको होल्ड कर सकते हैं और उसके बोल्ट को दोस्तों हम आसानी से खोल सकते हैं। एडजस्टेबल होता है, आप अपने हिसाब से हम इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका दोस्तों यूज आप कहाँ कर सकते हैं, एक जगह, और इससे आप जो हमारी कैमशाफ्ट रहती है उसको भी, जो स्पॉकेट होता है उसको आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे आप कैम का बोल्ट आसानी के साथ खोल या टाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, हमने आप लोगों के लिए ये जो क्लच होल्डर आप देख रहे हैं, इसके अंदर खास बात यह है, इसे हमने पूरा जो डिजाइन कराया है
वो टोटल BS6 मॉडलों के लिए ही कराया है, क्योंकि BS4 गाड़ियों में तो ये पूरा बैठ जाता था, बट BS6 के अंदर पूरा प्रॉपर नहीं बैठता था। तो अब जो हमने टूल डिजाइन कराया है ये पूरा आसानी के साथ क्लच हब के अंदर बैठेगा, जिससे आप बोल्ट खोलते समय ये स्लिप नहीं होगा और जो आपका क्लच व्हील है उसकी टांगे टूटेंगे नहीं। वरना क्या होता था, बोल्ट स्लिप होता था तो वो टूट जाता था। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर लॉक नहीं कर पाता था। तो इसके अंदर भी दोस्तों हमने मॉडिफाइड कराया हुआ है, तो ये टूल भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। BS6 के लिए ही हमने इसे स्पेशल डिजाइन कराया हुआ है। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले बताता हूं आपको दोस्तों, अपनी गाड़ी के अंदर आपको जैसे मालूम होगा काफी सारे सेंसर लगे हैं, काफी सारे एक्चुएटर लगे हैं, पेट्रोल इंजेक्टर, गैस इंजेक्टर, फ्यूल पंप, है ना, बहुत सारे स्टेपर मोटर वगैरह। तो उनके इस तरीके से कुछ ये कपलर आते हैं। तो हमारे जिस किसी भाई को भी जो कपलर चाहिए हम ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इसका दोस्तों फायदा क्या होने वाला है, जब भी आपके पास BS6 गाड़ी आएगी तो आप उसको ये नहीं बोल पाएंगे कि भैया ये गाड़ी मेरे से नहीं होगी या मेरे पास ये चीज नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखा देता हूं लास्ट में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ECG होती है ना, दिल की धड़कन नापने वाला मेजरमेंट कराया जाता है। वैसे ही दोस्तों आप इस एक टूल की मदद से गाड़ी की ECG कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर जो उसका दिल है वो कितना धड़क रहा है, उसका प्रेशर कितना है, वो भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों कंप्रेशन टेस्टर। ये हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर प्रेशर होता है, कंप्रेशर होता है, वो ये बता देता है बिना इंजन खुले, बिना हेड सिलेंडर खुले कि इसके अंदर कंप्रेशन लो है या कंप्रेशन हाई है या प्रॉपर कंप्रेशन है। वो कैसे चेक होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। थोड़ा पास करके दिखाइए हमारी ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर करके। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको टूल मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों देखिए अलग अलग टाइप के आपको एडेप्टर मिलेंगे, यानी कि 4 टाइप के इसमें एडेप्टर हैं, जिससे आप 4 गाड़ियों के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये कनेक्टर मिल जाएंगे इसके अंदर लगाने के लिए, और यहाँ पर ये आपको घड़ी मिल जाएगी। तो कितना दोस्तों वैल्यू होना चाहिए जो हमसे टूल परचेस करेंगे, इसका भी मेजरमेंट दोस्तों हम उनको बताकर देते हैं। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कोरियर के माध्यम से आपको डिलीवरी हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा होगा उस नंबर पर जाकर दोस्तों सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और जो टूल आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया दोस्तों आपको डिलीवरी करा दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को दोस्तों हाइप कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगली यूजफुल वीडियो में। गुड बाय।